डियर स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे फीचर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो फीचर से पहले आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस क्या है, डेटाबेस सिस्टम क्या है और DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। ये तीन डिफरेंट चीज़ें हैं। डेटाबेस सिस्टम का मतलब होता है, चलिए पहले डेटाबेस से शुरू करते हैं कि डेटाबेस का मतलब है कि जब आप कोई किसी लॉजिक के तहत डेटा को स्टोर करते हैं तो डेटाबेस है। जब विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर की मदद स्टोर करते हैं कंप्यूटर में तो वो डेटाबेस सिस्टम बन जाती है। और जब आप मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को मिला के जिसके अंदर आप डेटाबेस क्रिएट करते हो, आप किसी सॉफ्टवेयर में तो काम करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, उसका नाम होता है DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, DBMS क्या है? ये मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं यूज़ टू करिए, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यूज़ टू क्रिएट मेंटेन एंड एक्सेस द डेटाबेस। यानी ये आपको डेटाबेस क्रिएट भी करके देंगे, उसकी मेंटेनेंस भी रखेंगे और आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको डेटा मिल भी जाएगा। एक्सेस का मतलब ये है। इसके अंदर मुख्तलिफ टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट यानी कि जिसको हम कहते हैं मैनेजर सॉफ्टवेयर आर यूज टू कंट्रोल ओवर ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस यूज बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट पर्पस। अब हर इदारा इसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। बैंक की और डेटाबेस होगी, स्कूल और कॉलेज की अलहदा होगी, इसी तरह तो ये हर इदारे की अपनी डेटाबेस होगी। अच्छा, इसमें फ़ीचर क्या क्या है? इसमें आपको डेटा डिक्शनरी मिलेगी, यूटिलिटीज़ मिलेगी, क्वेरी लैंग्वेज मिलेगी, रिपोर्ट जनरेटर, एक्सेस सिक्योरिटी एंड ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इसके मतलब देखते हैं कि डेटा डिक्शनरी क्या है। डेटा डिक्शनरी बुक के अंदर भी यही लिखा होगा कि स्टोर ऑल डेटा। डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर में जो भी आप डेटाबेस में डेटा स्टोर करेंगे तो उसका कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? डेटा डिक्शनरी से। अच्छा, उसके बाद ये जितना भी डेटा आपका आएगा उसकी एंट्री को भी चेक करेगा कि नाम के नीचे नाम आ रहा है, रोल नंबर के नीचे रोल नंबर आ रहा है, फ़ोन आपका 11 हिंसों का है, सारा इंश्योर भी करता है कि आपका जो डेटा है, ठीक है, वो उसके रूल्स के मुताबिक है जो आपने बनाए हुए हैं डेटा डिक्शनरी के रोल नंबर के नीचे रोल नंबर आना चाहिए। अच्छा, यूज़ फॉर एक्सेस ऑथराइजेशन। अच्छा, ये ना सिर्फ ये करता है बल्कि आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। ये आल्सो कॉल्ड रिपोजिटरी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम देखते हैं यूटिलिटीज़। अच्छा, यूटिलिटीज़ डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो आपके डेटाबेस को मेंटेन करते हैं। प्रोसेस डेटा, रिकॉर्ड एंड फाइल, बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर। आपको पता है मेंटेन का मतलब ये डेटाबेस बन गई है तो उसको बाद में कैसे ठीक चलाना है, ये मेंटेनेंस है। डेटा रिकॉर्ड और फाइल कैसे आपने चलानी है। डेटा का मतलब भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था। बैकअप का मतलब क्या होता है? एडिशनल कॉपी आप बना लेते हैं डेटा की, जब आपका ओरिजिनल डेटा लॉस्ट होता है आप रिकवर कर लेते हो, दैट इज़ कॉल्ड बैकअप एंड रिकवरी। अच्छा, क्वेरी लैंग्वेज क्या है? मैं आपको बता दूं कि कोई पूछ ले कि डेटाबेस किस लैंग्वेज में क्रिएट होती है तो आपने कहना है क्वेरी लैंग्वेज के अंदर। कौन सी? क्वेरी। ये परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द डेटाबेस। पॉपुलर क्वेरी लैंग्वेज इज़ SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सबसे जो मशहूर लैंग्वेज है वो SQL है। इसकी कमांड इंग्लिश लाइक होती हैं, जैसे सेलेक्ट, डिलीट, क्रिएट, मॉडिफाई, अपडेट, इंसर्ट। तो करिए आप इसकी मदद से डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। अब जो नाम होगा उसी के मुताबिक वो फंक्शन करवाएगा। डिलीट का मतलब क्या है? डेटा को डिलीट करोगे। अपडेट का मतलब डेटा अपडेट होगा। रिट्राइव का मतलब आप डेटा को एक्सेस करोगे। ये तो बिल्कुल आसान था। अब आ जाए रिपोर्ट जनरेटर। अब डेटा के ऊपर आपने कोई काम किया, आपने कहा मुझे चेक करके दो डेटा में कितने बंदों ने पेपर पास किया और कितनों ने फेल किया। तो रिपोर्ट जनरेटर आपको रिपोर्ट ना सिर्फ प्रोड्यूस करके देगा बल्कि उसके ऊपर पेज नंबरिंग, डेट, टाइम, कॉलम, हेडिंग, ये सारा काम कर देगा। इसलिए हम इसको रिपोर्ट राइटर भी कहते हैं। ये ना सिर्फ एक स्टाइल में बल्कि मुख्तलिफ स्टाइलों के अंदर जनरेट कर देगा। अच्छा, एक्सेस सिक्योरिटी। मैं आपको बताऊँ फाइल सिस्टम को छोड़ के लोग क्यों इसकी तरफ है। ये तमाम फीचर थे जो डेटाबेस ने इनको दिए, ठीक है, ये सारे फीचर्स थे, ये बेनिफिट थे, इसलिए फाइल पुराने सिस्टम को छोड़ के मैं इसमें आपको सिक्योरिटी मिल गई। उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं थी, उसमें हर एक बंदा इक्वल एक्सेस पे था। मैनेजर के पास भी एक सेम अथॉरिटी, मतलब कंप्यूटर यूज़ करते वक्त, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट सिक्योरिटी लेवल होंगे। कैशियर सिर्फ डेटा माइनस कर सकता है। ऑपरेशन मैनेजर क्या करेगा? ऑपरेशन मैनेजर क्या करेगा? डेटा को चेक करेगा, क्या क्या उसकी डिटेल है वो होगी। जो बैंक का मैनेजर है वो डेटा को डिलीट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है। तो ये वो एक्सेस सिक्योरिटी थे। इसमें डिफरेंट सिक्योरिटी डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट यूज़र को प्रोवाइड होती है, ना सिर्फ कि एक ही बंदे के पास, सारों के पास, अगर वो 30 में मतलब कोई सीनियर है वो सारों के पास एक ही जैसी नहीं होगी। इससे फिर कोई रिस्पॉन्सिबल भी होगा, जो चीज़ ख़राब होगी उसकी अथॉरिटी के मुताबिक उसी के बंदे को रिस्पॉन्सिबल किया जाएगा। अच्छा, बैकअप एंड रिकवरी क्या था? एडिशनल कॉपी ऑफ डेटा इज कॉल्ड बैकअप।
और जब आप डेटा ओरिजिनल लॉस्ट हो जाए तो आप उसका रिकवरी कर लेते हैं उससे बैकअप वाली फ़ाइल। ये फैसिलिटी भी आपको डेटाबेस देती है कि ना सिर्फ आप ओरिजिनल फ़ाइल तैयार करते हैं बल्कि उसके साथ साथ एक बैकअप की फ़ाइल भी तैयार होती जाती है जो आपको रिकवरी में फ़ायदा देती है। जी।